प्यारे साथियों, नमस्ते नमस्कार। आज हम लोग देख रहे हैं यूपी टेट 2017 का पेपर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें हम आपको सीडीपी के 30 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और आप लोग कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके बताना कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। तो प्यारे साथियों, हमने बताया पिछले वीडियो में कि अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 21A, पहला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रैस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है। तो देखो, क्रस्काय यानी दुर्बल होता है, गोलकाय, सुडोलकाय यानी ये सभी चारों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही है। टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन होता है। तो किसका मापन होता, देखो, बौद्धिक क्षमता, अभिवृत्ति, अभिक्षमता यानी ये सभी चारों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही। टीईटी टेट का मतलब पूछ रहा है वो। अगला प्रश्न है कि संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है, तो ये स्मृति की यानी याद दिलाने की, कितना याद रखते हैं आप। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोवैज्ञानिक सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। कौन सी हो जाएगी, अंतरदर्शन, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है। किससे संबंधित है, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिगम वक्र में पठार बनता है थकान के कारण, ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप लोग कमेंट करके बताना हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला प्रश्न है कि दर्पण चित्त परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो अधिगम अंतरण को किसको मापने का, अधिगम अंतरण को मापने का में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। किसके मापन में प्रयुक्त होता है, तो व्यक्तित्व, किसके, व्यक्तित्व, ऑप्शन आपका दूसरा सही है। निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है। तो कौन सा भिन्न है, देखो, रेवेन का परीक्षण, ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, ये भिन्न है। अगला प्रश्न देखो, मध्यिका निकालने के लिए बहुत बार क्वेश्चन मिले हैं और हमने बताया भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 6 पद हैं। जब 6 पद होते हैं तो सूत्र क्या आपका लगता है कि या तो एक काम कर लीजिए, या तो आप डायरेक्ट तरीके से हमारे तरीके से लगा लो, या नहीं लगाना चाहते हो तो एक काम करो, काम ये करना है कि सूत्र लिखो। फिर देखो, n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान पूरे का बटा 2। अगर आप ऐसा नहीं लगाना चाहते हैं तो एक सूत्र हम आपको बता रहे हैं सीधा। सबसे पहली बात आरोही क्रम में लिखा है, तो देखो दोनों बीच के उठाओ, 1 2 3 ये हुआ, 1 2 3 ये हुआ, कितना हुआ, 9 + 10। ठीक, इसको आधा कर दो, कितना कर दो, आधा कर दो। एक काम कर बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा सिस्टम बता रहा हूँ। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो कोई बात नहीं, कहो तो हम छोड़ दें, ना बताएं आपको, या पद सम है उससे भी आप लगा सकते हैं। इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 19/2, यानी कितना आ जाएगा, 9.5। यही आपका आंसर हो जाएगा चौथा। सबसे अच्छा सिस्टम यही है कि बस अगर सम पद हैं तो दोनों का आधा कर, जोड़ के आधा कर दो, बस, और कुछ नहीं करना आपको। अगर विषम होते तो सूत्र लगा लेते n+1/2 पद का मान, बस, और कुछ नहीं करना। तो ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो किसने किया प्यारे साथियों, ये है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न है आपका कि मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्त से संबंध होता है। किससे संबंध होता है, संवेग से, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान, ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्ध कितनी होगी। बुद्धिलब्ध पूछ रहा है कितनी होगी, तो 160। IQ लेवल आपका 160, 160, ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि कौन सा बुद्धिलब्ध स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धिलब्ध स्तर कहलाता है, तो ये हो जाएगा 36 से 49, ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है
कि रासार्क इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? किसके मापन हेतु किया जाता है? तो व्यक्तित्व। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं होता, यानी याद करने का कारण नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? तो स्मरण करने की इच्छा। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है। क्या कहलाता है? सांख्यिकी। क्या कहलाता है? सांख्यिकी। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है कि पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? तो किसने दी थी? सिरिल बर्ट ने। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो अभिक्षमता। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? प्रत्यागमन का सिद्धांत। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका लिखा है कि निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है? ये लार ग्रंथि नहीं होती, ये अंदर नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। क्या द्वितीय अवस्था होती? पूर्व संक्रिया की अवस्था। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? कौन सा कारक आपका है? तो देखो, वंशानुक्रम, खेल तथा व्यायाम, वातावरण, यानी ये सभी। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा होता है? तो हम आपको बता चुके, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणित 100। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपको देखते हैं, ये देखो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की थी? किसने की थी? तो डेवी ने की थी। ऑप्शन आपका पहला सही है। अगला प्रश्न है कि आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो कल्पना। ऑप्शन आपका चौथा सही है। अगला प्रश्न है सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्मरण है। ऑप्शन पहला आपका सही है। ऑप्शन पहला आपका सही है। आज का अंतिम प्रश्न, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कि सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, 30 क्वेश्चन सीडीपी के आप लोगों ने देखे हैं, और कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए एक बार कमेंट करके जरूर से जरूर बताना मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।